नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कहां से आया है। आज का क्वेश्चन जो आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कहता है। ये है आपका प्योर घी कॉस्ट रुपीज, लेट अस सपोज कि प्योर घी की कॉस्ट जो है इतनी ₹100 पर केजी आफ्टर एडल्टरेटिंग मतलब मिलावट करना। ठीक है, अगर हम उसमें वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं जिसकी कॉस्ट ₹50 पर केजी है। ठीक है, यहाँ पे घी की कॉस्ट कितनी दी है ₹100 पर केजी, और जो वेजिटेबल ऑयल है जो हम एडल्टरेट करने वाले हैं प्योर घी में उसको वो दी है ₹50 पर केजी। और शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट रेट ऑफ ₹96 पर केजी। एडल्टरेट करके मिलावट करके शॉपकीपर उस ₹100 पर केजी के तेल को ₹96 पर केजी के भाव में बेच रहा है। ठीक है, देयर बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इतना करने के बावजूद वो 20% प्रॉफिट कमाता है। इन व्हाट रेशियो डज द ही मिक्सेस द टू। तो वो किस रेशियो पे आखिर इसको मिलाएगा कि इस भले कम दाम में बेच रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट भाई 20% का 20% हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए शॉपकीपर कितने में मिक्सचर सेल कर रहा है आपका। ठीक है, कितना में सेल कर रहा है 96। शॉपकीपर सेल्स मिक्सचर एट ₹96 पर केजी। ठीक है, अब हमें ये सेलिंग प्राइस का मालूम है। अगर हमें इसका कॉस्ट प्राइस मालूम चल जाए सीपी, तो यहाँ से हम मान कर सकते हैं। देखिए ये CP1 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर घी। ये CP2 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। अगर हमें ये एक फॉर्मूला है मीन प्राइस का। ठीक है, मीन प्राइस का एक फॉर्मूला होता है वैसे। ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ डियरर मतलब महंगा अपॉन क्वांटिटी ऑफ चीपर। जहां पे हम क्या करते हैं आपका क्वांटिटी ऑफ डियरर बाय क्वांटिटी ऑफ चीपर। तो ऑब्वियस सी बात है जो चीपर क्वांटिटी है मीन प्राइस जो भी आपका रहेगा आपका चीपर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ से मीन प्राइस माइनस हो जाएगा, मीन प्राइस माइनस चीपर अपॉन डियरर माइनस मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह पूछा जाता है, एग्जाम से बहुत आता है। ठीक है, अब जैसे शॉपकीपर कितने में बेचा, अब ये हम जानते हैं SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर हमें CP मालूम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 बाई प्रॉफिट परसेंट कितना भैया 20%, तो 120 इंटू SP कितना है 96। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10 2 12 696 लगभग ₹80 आएगा कॉस्ट प्राइस, ये जो कि मेरा मीन प्राइस कहता है। ठीक है, अब इसी मीन प्राइस को आपको उठा के यहाँ पे रखना। तो इस फॉर्मूला के अनुसार अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 80 माइनस क्वांटिटी ऑफ चीपर। चीपर यहाँ पे कौन है वेजिटेबल वाला, कितना है 50 अपॉन डियर कितना है 100 और मीन प्राइस कितना है 80। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30/20 यानी आंसर 3/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम में अच्छे कर सको। ठीक है, चलिए ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का है वो कहाँ से आया है और किस तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन जो है आता है मेरा रीजनिंग से। तो रीजनिंग में तो लगभग सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं रिपीटिंग कर रहा हूँ, जितना भी टॉपिक डिस्कस किया हूँ सब का रिपीटिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पे देना शुरू कर रहा हूँ जिससे आपको और प्रैक्टिस हो। अब मैं सिर्फ और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए सीरीज का है, विच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 1/2 3/4 5/8 7/16। आपको उसमें देखना कौन सा नेक्स्ट फ्रैक्शन आएगा, ध्यान से देखिए अगर हम लिखते हैं एक 1/2 3/4 5/8 7/16, तो नेक्स्ट टर्म पता करना इतना कठिन नहीं है। ध्यान से देखिए 1 3 5 7 वन ली ऑड नंबर, आगे क्या आएगा 9 2 4। अब ये देखिए 2 4 है 2 का स्क्वायर 8 2 का क्यूब 2 का 4, यहाँ पे क्या आएगा 2 का 5 आएगा
और 9/2 का 5 क्या होता है 32, तो आंसर क्या आएगा मेरा 32। तो ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं था, तो यहाँ पे आंसर आएगा 32। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन थे जो अब रिपीटिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको मैं डिस्कस करता रहूँगा, रिपीटिंग करता रहूँगा, और आपको भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे कराऊंगा रीजनिंग का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो लेफ्ट हैंड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, घंटी का आइकन है, जिससे आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और जिससे आप जैसे लोगों तक मेरी वीडियो शेयर हो जाए, आप उसको इतना शेयर कीजिए जिससे और लोग भी मेरे इस वीडियो का, मेरे इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।